तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के जो असली कारण हैं और अगर उनके समाधान आपको मिल जाए तो दोस्त आप 100% डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के कारण और उनके समाधान। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं। ये टेक्निक अगर आपने सीख ली तो शायद है आपको डायरेक्ट सेलिंग के एक टॉप लीडर आप भी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको शायद है कई गुना ग्रो करा रही होगी, जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो आप भी चाहते हो कोई भी बेहतरीन सेशन आपसे मिस ना हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले शेयर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के असली कारण क्या होते हैं। क्योंकि दोस्त वो कारण हम नहीं जान पाते हैं, और कारण जब तक पता नहीं चलेंगे तो उनके हम सॉल्यूशन नहीं खोजते हैं। असली वजह क्या होती फेल होने की? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 95% लोग कहीं ना कहीं या तो फेल होते हैं या क्विट कर जाते हैं। जब कई बार वो फेल होते रहते हैं तो सीधी सी बात है, जब 1 रुपये प्रॉफिट नहीं होगा, टीम नहीं बनेगी, तो क्विट करना ही मजबूरी बन जाती है। और शायद यही कारण है लोग क्विट कर जाते हैं। फिर उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग को खराब बताने लगते। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग कितनी अच्छी इंडस्ट्री शायद है कोई होगी भी नहीं दुनिया में, क्योंकि अच्छी सोचकर ही तो आप आए थे, किसी ने आपको बताया था। और वो अगर सफल है और आप सफल नहीं हो पा रहे तो कहीं ना कहीं आप काम करने का तरीका गलत हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग खराब नहीं हो सकती। तो वो तरीके खोजो, उस पर काम करो। क्या अपने अंदर क्या कमियां हैं उनमें सुधार करो, क्या काम करने का तरीका है उस तरीके को सीखो और उस पर अमल करो। 100% आप सफल हो गए। तो चलिए आज जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के जो असली कारण हैं उनको जानते हैं, और साथ में उनका सॉल्यूशन भी आज को आपको बताने वाले। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के 10 ऐसे कौन से कारण हैं जो शायद नेटवर्क मार्केटिंग में एक ग्रोथ माइंडसेट के बहुत बड़े दुश्मन हो सकते हैं। क्योंकि इन पर आपने अगर विजय हासिल कर ली तो नेटवर्क मार्केटिंग चुटकियों का गेम बन जाएगा, क्योंकि यही आपके दुश्मन है सबसे बड़े, जो 10 कारण आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि यही आपके माइंडसेट को रोकते हैं, कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन को वीक कर देते हैं। तो एक एक कारण को जानते हैं और उनका सॉल्यूशन जानते हैं। चलिए दोस्त, सबसे बड़ा जो कारण है नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस में जो लोग फेल होते हैं या किसी भी काम में हम फेल होते हैं, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्त फियर। क्योंकि फियर की वजह से 99% लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि सोच कर ही डर जाते हैं उस काम को कि टीम कैसे बनेगी, लोगों से बात कैसे करेंगे, प्लान कैसे दिखाएंगे, हमें तो बोलना नहीं आता है, हमें तो इंग्लिश नहीं आती है। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्त फियर होता है। और फियर कब तक रहता है? जब तक आप सोच रहे हो तभी तक फियर रहता है। जैसे एक्शन में कन्वर्ट करते हो, आप उस काम की शुरुआत करते हो, तो धीरे धीरे वो काम आने लगता है और फियर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो अगर फियर पर आपको कंट्रोल करना है, जीतना है, तो क्या करना है? सबसे पहले चलिए जानते हैं सबसे पहले फियर आता क्यों है। एक दोस्त, फियर जो आने का सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं जो पास्ट में हमारी जो फेल्योर है, किसी काम में हम फेल हुए हैं, किसी काम को हम डर की वजह से शुरुआत नहीं कर पाए हैं, वो दोस्त हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में है कहीं ना कहीं वो इमेजेस बनी है, वो फीड हो चुका है फेल्योर शब्द। पास्ट की घटनाओं को आपको रिमूव करना पड़ेगा माइंड को, और उसको और डीपली आप अगर सीखना चाहते हो सबकॉन्शियस माइंड से कैसे रिमूव करते हैं, तो हमारा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप सेशन पढ़ा, देख लेना, उसमें आपको बहुत डीपली सिखाया गया। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कैसे रिमूव करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी साथ ही साथ आपको बताएंगे। सेकंड है फियर ऑफ रिजेक्शन। क्योंकि हम कल्पना कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं 4 लोगों ने हमें मना कर दिया, 10 लोगों ने लगातार मना कर दिया, तो हम डर जाते हैं कि ये बिजनेस में तो सब लोग मना करते हैं, इसलिए ये बिजनेस बेकार है, और हम डर जाते हैं इस बिजनेस से, क्योंकि 4 लोगों ने मना किया है। तो उस धरती पर आबादी कितनी है? 750 करोड़, और 4 लोगों से आप डिसीजन ले लेते हो कि बिजनेस बेकार है, डर लगने लगता है आपको। तो बहुत छोटा माइंड सेट है अभी आपका, उस पर जीतने की जरूरत है आपको, उस फियर पर। नेक्स्ट है फियर ऑफ जजमेंट। हम लोगों को गलत जजमेंट कर लेते हैं। कई बार हम जजमेंट कर लेते हैं कि ये तो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये हमारी बात नहीं मानेगा, और इस चीज़ से हम डरते रहते हैं।
इसी चक्कर में हम कभी भी उसके पास नहीं जा पाते, उससे बात नहीं कर पाते। कई बार हम ये जजमेंट कर लेते हैं कि सामने वाला हमसे ज़्यादा पैसा वाला है, तो वो हमारी बात क्यों मानेगा। ये दोस्त कौन सोच रहा, सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग सोच रहा। आप कल्पना कर रहे हो, अभी जाकर देखना, क्योंकि हो सकता है वो आदमी पहले से तैयार बैठा हो सकता है इस तरह का बिजनेस पहले से ढूंढ रहा हो, सिर्फ आपका इंतजार कर रहा हो। तो ये फियर को आपको निकालना है, जजमेंट नहीं करना है, यानी किसी भी चीज़ को प्री जज नहीं करना है। एक असफल होने का डर कि इस काम में हम हाथ डाल रहे हैं, अगर असफल हो गए तो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कई लोग इसी डर से शुरुआत नहीं कर पाते, उन्हें डर सताता है असफल होने का। क्योंकि दोस्त एक चीज़ याद रखना यहाँ पर, अगर कोई बड़ा काम आप करने जा रहे हो और डर की वजह से शुरुआत नहीं कर रहे हो, तो उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर तो 100% है कि कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शुरुआत करते हो तो कुछ परसेंट चांस बनते हैं कि आपको कुछ मिल सकता है। लेकिन शुरू नहीं करोगे तो 100% चांस है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो काम करना सही है या उसके बारे में डर कर बैठ जाना सही है? शायद शुरुआत करनी चाहिए। एक डर होता है कि सफल ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे। एक हमारी धारणाएं बनी होती हैं कि हमारा पड़ोसी सफल नहीं हुआ था, ये काम किया था। एक हमारे दोस्त ने दुकान खोली थी, फेल हो गया था दुकान में। तो क्या दोस्त दुकानें बंद हो गई क्या सारी, आपका दोस्त फेल हो गया? शायद है दुनिया में उस कैटेगरी की दुकानें तो बंद नहीं हुई, कोई ना कोई चला रहा होगा, सफल भी होगा। तो उससे आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि पड़ोसी फेल हो गया तो हम भी फेल हो जाएंगे? आपको जब भी ऐसा लगे तो सफल लोगों को देखा ना जाकर, आपका ये फियर निकल जाएगा। कई बार हमें लॉस का डर सता जाता, इस काम को डाल रहे, हम रुपया लगा रहे इतना, ऐसा ना हो कहीं लॉस हो जाए। हालांकि बिजनेस में लगता बड़ा अमाउंट, डायरेक्ट सेलिंग में तो ना के बराबर लगता। तो ये भी डर आपको नहीं रखना है, क्योंकि एक कहावत है कि रिस्क में ही इश्क है। जहाँ जितना बड़ा रिस्क है उतना ही बड़ा वहाँ प्रॉफिट है, और जहाँ बिल्कुल रिस्क है ही नहीं, जीरो रिस्क है, वहाँ दोस्त प्रॉफिट भी जीरो है। नौकरी में कोई खास रिस्क नहीं है, केवल एक ही रिस्क होता है, कहीं मालिक हमें निकाल ना दे, तो 1-2 महीने बैठकर फिर जॉब मिल जाती दूसरी। क्यों? छोटा रिस्क छोटी इनकम, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी इनकम। अब दोस्त इस फियर को कैसे रिमूव करेंगे? क्या तरीके हैं इस फियर को रिमूव करने के? इस फियर को रिमूव करना है तो दोस्त अपनी होप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी होप को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये सारे की सारी फियर आपके धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्योंकि होप इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। जो आशा होती है वो सफलता की एक पहली सीढ़ी होती है, फाउंडेशन होता है। और जब होप आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो उससे एक्शन बनेगा आपका। होप रिक्वायर्स एक्शन। अगर आप किसी चीज़ की आशा करते हो तो एक्शन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, तभी उस आशा में आप अचीव कर पाते हो। और एक्शन से क्या होता है, जब आप किसी चीज़ की आपने होप पाल ली, यानी होप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो 100% आपका अगर होप स्ट्रॉन्ग हो गया तो एक्शन होगा। और एक्शन अगर हो गया तो एक्शन ही सबसे बड़ा हथियार है जो आपके फियर को किल करेगा। क्योंकि जहाँ से एक्शन की शुरुआत होती है वहाँ से फियर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर जब भी आप एक्शन करोगे तो उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ फेल्योर मिल सकते हैं। मिस्टेक एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्रेस। जो हमारी गलतियाँ हैं, जो हमारी फेल्योर है, वो सफलता की सीढ़ियाँ हैं, एक सफलता का एक पार्ट है मिस्टेक्स। और होप्स मेक यू अनस्टॉपेबल। जो आशाएं होती वो आपको आगे बढ़ाने की रास्ता दिखाती हैं। एक काम जैसे ही पूरा हुआ दूसरे की आपको उम्मीद जाग जाती है कि अब ये भी पूरा होगा, यानी आपका होप जो है एक्शन में कन्वर्ट हो गया, और एक्शन से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का जो सबसे बड़ा दूसरा दुश्मन है वो है दोस्त डाउट। जब तक हम डाउट में जीते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि डाउट हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेलता है। डाउट एक नॉर्मल चीज़ होती है और इसको हम सही मान लेते हैं, फिर वो और डाउट क्रिएट करता है। और डाउट एक टेम्पररी फीलिंग है, एक परमानेंट नहीं है। थोड़ी देर के लिए डाउट आता है और उस डर से हम एक्शन ना ले पाए तो वो डाउट हमारा परमानेंट बन जाता है, यानी नया डाउट वो लेकर आ जाता है। यानी चेन रिएक्शन की तरह होता है डाउट। एक डाउट पाला दूसरा डाउट शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए, पहला डाउट जैसे ही आए उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उसको ख़त्म कर दो, तो दूसरा डाउट जनरेट ही नहीं होगा आपके माइंड में। और डाउट आता कहाँ से है? डाउट हमेशा आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आता है। आपके पड़ोसी को देख कर आता है, आपके फ्रेंड, पुरानी घटनाएं कोई होती हैं,
कोई आपने उस तरह का बिजनेस फेल्ड देखा है, वहाँ से आता डाउट। तो पुरानी घटनाओं को जो फेल्ड है उसकी जगह आपको जो सक्सेस घटनाएं हैं उन पर आप काम करके इन डाउट को किल कर सकते हो। और डाउट क्या करता है, पैरालाइज करता है हमें डाउट, कहीं ना कहीं पैरालाइज करके, और हमारे एक्शन को ब्रेक करता है डाउट। क्योंकि जब तक हम डाउट पाले रहेंगे हमारे एक्शन में ब्रेक आता रहेगा। जब भी हम एक्शन लेने की कोशिश करेंगे डाउट हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, एक्शन नहीं लेने देगा। तो डाउट अगर आपको ख़त्म करने हैं, और डाउट एक आने का सबसे बड़ा क्या कारण है कि नेगेटिव लोगों से अगर दोस्ती करोगे, किस तरह के लोगों में आपका उठना बैठना है, किस तरह के लोगों से बातचीत करते हो, वो अगर नेगेटिव हैं, डाउट वाली बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, फेल्ड वाली बात करते हैं, तो वो आपको डाउट और बढ़ते चले जाएंगे। तो डाउट को क्या करना है, डाउट का जो सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है कि आप डाउट को ख़त्म कर पाएँ, तो इसको एक क्वेश्चन में सबसे पहले कन्वर्ट करो। अपने डाउट को टर्न योर डाउट इनटू ए क्वेश्चन। अगर डाउट को आप क्वेश्चन में कन्वर्ट कर पाए तो आपको 100% सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा और डाउट वहीं से ख़त्म हो जाता है। तो अपने डाउट को और ख़त्म करना है तो क्या करना चाहिए आपको, करेज, यानी हिम्मत लानी पड़ेगी, आपको हौसला बढ़ाना पड़ेगा अपना। जब आपके पास हौसला आता है तो कभी भी आपके पास फियर नहीं रहेगा, ना डाउट रहेगा, यानी आप एक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तुरंत उस काम को, क्योंकि हौसले वाले ही इतिहास रचते हैं। और हौसला आता कहाँ से है, आपके जो स्मॉल स्मॉल जो विंस होती है, छोटे छोटे आपके जो अचीवमेंट होते हैं, वहाँ से दोस्त हौसला आता है। मान लीजिएगा आपने 10 लोगों को इनवाइट किया, 2 को प्लान दिखाया, एक ने आपके साथ ज्वाइन कर लिया, तो आपको एक हौसला आएगा। पहले महीने में आपने टारगेट बना लिया कि हमें 1000-2000 कुछ भी इनकम लेनी है, और उसमें से कुछ पार्ट आ गया, आपको कुछ बेनिफिट आया, कुछ एक छोटा अमाउंट बना आपका इनकम, तो आपको एक हौसला आएगा, हाँ ये बिजनेस इनकम देता है। तो कोशिश करो, छोटे छोटे अचीवमेंट को जीतने की कोशिश करो, अचीव करने की कोशिश करो। इसीलिए कहते हैं कि छोटे टारगेट, डेली शेड्यूल, यही आपको छोटे विंस को अचीव कराएंगे। इसलिए करेज का जो सीधा मतलब है, रिजेक्शन को फेस करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। हर अगला दरवाजा आपकी करेज की वजह से खुलता चला जाएगा और आपको अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज नज़र आती चली जाएंगी। चलिए, जो ग्रोथ माइंडसेट के लिए तीसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है दोस्त एंगर, यानी क्रोध। आपको जो क्रोध आता है वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस को ख़त्म करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो बनिया होता है वो कभी गुस्सा नहीं करेगा, कभी आप देख लेना। और दुकानदारी, बिजनेस, ये बनिया के लक्षण हैं। तो एंगर है क्या, एंगर दोस्त एक एनर्जी है, चाहे तो उसको आप बर्बाद कर दो, चाहे अच्छे काम में लगा दो। आपके पास एनर्जी उतनी ही है, उसको बर्बाद करो चाहे आबाद करो। तो कभी भी अपने एनर्जी को एंगर में ख़त्म नहीं करना है, गुस्सा करके कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना है अपनी एनर्जी को, उसको एक अच्छे रास्ते पर अच्छे काम में यूज करना है। तो एंगर आता कहाँ से है, उसको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द रूट काज ऑफ योर एंगर। सबसे पहले आपको जड़ पकड़नी है कि आपको जो एंगर आ रहा है कहाँ से आ रहा। जड़ अगर पकड़ में आ गई तो शायद उसको आप इजीली ख़त्म कर सकते हो। और एंगर का जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है, यानी रिएक्शन से पहले रोकना होता है एंगर को। एंगर फ्यूल योर मोटिवेशन। आपका एंगर ही आपको मोटिवेशन का फ्यूल का काम कर सकता है अगर आप सही डायरेक्शन में उस एंगर को यूज करोगे। इसलिए क्या करना चाहिए, रिलीज एंगर इन ए हेल्दी वे। हमेशा एंगर को अच्छे रास्ते पर यूज करो, जहाँ पर आपको बेनिफिट मिले, उस एनर्जी को सदुपयोग करो। तो एंगर को ख़त्म करने का जो सॉल्यूशन है वो है दोस्त एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन से क्या होता है, आपका जो माइंड सेट है वो एबंडेंस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी निगेटिविटी की तरफ हटकर एक पॉजिटिव माइंड सेट बन जाता है। और एप्रिसिएशन से क्या मिलेगा, आपके रिलेशन स्ट्रांग होंगे। जिस पर गुस्सा करने का मन कर रहा था उससे आपको दोस्ती करने का मन करने लगेगा जब भी आप एप्रिसिएशन शुरू करोगे। एप्रिसिएट से टीम में एक पॉजिटिव कल्चर बिल्ड होता है, टीम में एक बढ़िया अच्छा माहौल बनता है, और अच्छा माहौल ही अच्छी टीम क्रिएट कर सकता है, एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकता है। एप्रिसिएट, जब भी आप खुद को एप्रिसिएट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जितना ज़्यादा आप एप्रिसिएट करते हो खुद को या दूसरों को, उतना ही ज़्यादा आप रिसीव करते हो। चलिए, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।